हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है घोस्ट लविंग बॉय। हालांकि आपने हाफ चैप्टर है जो लास्ट क्लास में यानी जैसी मैम ने आपको कंप्लीट करवा दिया था, बट स्टिल आई थॉट कि हमें वापस स्टार्टिंग से चैप्टर को शुरू करना चाहिए और पूरा कंप्लीटली देखते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टोरी है। घोस्ट लविंग बॉय यानी भूतों से प्रेम करने वाला बच्चा या भूतों से प्यार करने वाला बच्चा है, जिसको बोल सकते हैं भूतों से प्यार, आत्मा से प्यार। ठीक है ना। अबाउट द इन द लेसन यू विल रीड अबाउट मयंक। इसमें मयंक नाम का एक लड़का है, सारी स्टोरी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। इस स्टोरी का जो अपना हीरो है वो वही है, वो घोस्ट लविंग बॉय जो एक भूतों से प्रेम करता, हु वाज नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, जो भूतों से नहीं घबराता। आप में से भी बहुत सारे बहादुर बच्चे होंगे जो भूतों से नहीं डरते हैं। ठीक है ना। देखो, मयंक वाज 6 ईयर्स। अब अपन स्टोरी की शुरुआत कर लेते हैं। मयंक वाज 6 ईयर्स ओल्ड। मयंक 6 साल का एक लड़का था। ही वाज द यंगर सन ऑफ हिज पेरेंट्स। वो अपने माता पिता का जो जितने भी बेटे बेटियां थी उनमें सबसे छोटा था। दे वर लिविंग इन अ वेरी बिग बिल्डिंग। वो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के अंदर रहते थे। द बिल्डिंग वाज द आउटस्कर्ट ऑफ सिटी। आउटस्कर्ट का मतलब होता है शहर से बाहर किनारे पर, यानी जो बिल्डिंग बनी हुई थी वो शहर के बाहरी किनारे पर बनी हुई थी। इट कॉन्टेन्ड स्पेसियस एंड डेकोरेटेड रूम्स। डेकोरेट यानी ब्यूटीफुल, स्पेसियस यानी विशालकाय, यानी बहुत बड़े बड़े कमरे और सजावट के साथ थे। मयंक हैड अ लार्ज रूम फॉर हिमसेल्फ। मयंक के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत बड़े बड़े कमरे थे, सजे हुए ब्यूटीफुल रूम्स थे। तो मयंक के पास के भी खुद का जो स्टडी रूम था वो बहुत बड़ा लार्ज स्टडी रूम था। हिज रूम वाज अटैच द गार्डन। उसका जो रूम था वो गार्डन से अटैच था। किससे था? गार्डन से। द एंटायर बिल्डिंग स्प्रेड अ स्कैंटेड फ्रेग्रेंस। ठीक है ना। अब देखो, एंटायर बिल्डिंग स्प्रेड, उसके पास गार्डन था। स्कैंटेड फ्रेग्रेंस का मतलब होता है आपके सुगंधित सुगंध, यानी जो गार्डन था, गार्डन के पास से बहुत अच्छी अच्छी फूलों की खुशबू आ रही थी, यानी सुगंध आ रही थी। किसकी? फ्लावर्स की, क्योंकि गार्डन में फ्लावर्स होंगे तो फ्लावर्स की है, जो फ्लावर्स है उसकी ग्रीन ग्रोसरी जो भी होती है, हरी हरी पत्तियां पौधों से हमेशा खूबसूरत जो भी हरियाली होती है ना, वो सारी से हमेशा सुगंध ही आएगी। क्या आएगी? स्कैंटेड फ्रेग्रेंस, जिसको यहाँ पे संज्ञा दी है। फ्रेग्रेंस इन द बिल्डिंग वाज नॉट एन अनएक्सपेक्टेड बिकॉज इट हैपन टू ड्यू टू लॉट ऑफ फ्लावर्स वेविंग ओवर देयर। ये कोई उसके लिए कोई अनएक्सपेक्टेड यानी कुछ न कहते हैं ना, न चाहने वाली या कोई इम्पॉसिबल चीज थी नहीं, क्योंकि बिल्डिंग के जो पास में जो गार्डन था वहां पे फ्लावर्स वेविंग यानी फूलों की लहराती हुई जो दिख रहे थे, फूल लहराते हुए जो कलियां खिल रही थी, उन सबसे वो सुगंध है जो बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रही थी। ठीक है ना। फिर देखो अगला है, देयर वाज अ पेट ऑल्सो नेम्ड स्नोवी इन द बिल्डिंग। उस बिल्डिंग में उनके अलावा, मयंक के अलावा एक पेट भी, यानी बच्चा, पेट बोलते हैं जो पालतू होता है ना, जैसे कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, उस टाइप में कुछ एक पेट यानी कुत्ता था जो स्नोवी जिसका नाम था, वो बिल्डिंग के अंदर रहता था। द ब्लैक कलर स्नोवी डिड नॉट ब्रदर एनीवन मच बोदर एनीवन, मतलब वो ब्लैक कलर का था, उसके जैसा दूसरा उसके साथ कोई नहीं था। वन नाइट, एक रात की बात है, क्योंकि स्टोरी भूतों की है तो भूतों की स्टोरी आपने टीवी में देखी होगी कि रात में ही बनती है। ठीक है ना। तो देखो, वन नाइट व्हेन मयंक वाज ऑन हिज बेड। मयंक अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था। ही सो अ टेरिफिक साइट। अब देखो, टेरिफिक साइट का मतलब था भयानक नजारा, यानी आप कहीं काली छाया देख लेते हैं, अरे भूत है, रात को आपको कुछ नजर आ जाता है, वो चीजें भयानक नजारा, मतलब उस टाइप का। फ्रॉम द विंडो, आप देखते हो ना हॉरर मूवी देखते हो, मूवी में एकदम बताते हैं ना, कोई पर्दा हिल रहा होता है या सॉल ऊपर हो जाती है या एक बालों से घिरी हुई लड़की दिखाई देती है, लेडीज दिखाई देती है, इस टाइप से। मतलब आपने हॉरर मूवी देखी होगी, भूतों वाली फिल्में आप देखते ही हो, उसमें जैसे आपने कंचना मूवी देखी होगी, कंचना मूवी में जो सीन होते हैं ना, उस टाइप से। तो ही मतलब भयानक टेरिफिक साइट उसको नजर आई, जिसको इंग्लिश में टेरिफिक साइट बोलते हैं। ही वॉन्टेड टू फिनिश स्टोरी बुक लाइंग ऑन द कप बोर्ड। ठीक है। यहां जैसे कप बोर्ड का मीनिंग था अलमारी से, यानी वो अपना कार्य पूरा कर चुका था और अपनी स्टोरी बुक है जो किसके ऊपर लाइंग यानी रखना, किसके ऊपर रख रहा, किसके अंदर रख रहा था, ये जैसे इस फोटो में दे रखा है, वो अपनी जो स्टोरी बुक है वो कहाँ रख रहा है, देखो, लाइंग ऑन द कप बोर्ड। कप बोर्ड या अलमारी को बोला गया, अलमारी के अंदर रख रहा है। ही वॉज वेरी लेजी टू कंप्लीट द लिटिल वर्क्स एल्सो एट होम। वो बहुत ही आलसी था, इसलिए छोटे छोटे काम समय पर कंप्लीट यानी पूर्ण नहीं कर पाता था। फिर देखो, ही विश टू पिक अप द बुक फ्रॉम हिज बेड टू द कप बोर्ड। वो चाहता था कि वो बुक थी जो अपने बेड के पास कप बोर्ड से उठा के अपने पास में ले आए। देयर वाज अ लेफ्ट आउट कारपेट ऑन द सरफेस। वहां से क्या होता, अचानक से
कारपेट से जो सरफेस है, जो कारपेट है वो लेफ्ट आउट हट जाता है। इवन इफ ही फेल डाउन, तभी वो सोचता है ही न्यू ही वुड नॉट बी डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। हेंस ही सिंपली ट्राई टू रीच आउट फॉर द स्टोरी बुक, ऐसे भी करके स्टोरी बुक के पास पहुंचना चाहता था। फिर देखो सडनली ही हर्ड अ ग्रोल। ग्रोल का मतलब यहाँ जैसे बारिश का मौसम होता है, बादल गरजते हैं तो गरजने की आवाज आती है, उसी प्रकार यहाँ इसमें बादल के गरजने की आवाज से मीनिंग नहीं है। यहाँ पे ग्राउल का मतलब है आपके जैसे दिया हुआ है साउंड ऑफ अ लॉइन, यानी शेर के गरजने की आवाज। यानी उसी समय उसको एक पशु की, शेर वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर के गरजने की आवाज आई। ही थॉट अ वाइल्ड एनिमल वाज कमिंग टू अटैक हिम, उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई वाइल्ड एनिमल है जो उसकी तरफ अटैक करना चाहता था, मतलब उसको मारना चाहता हो, उसके ऊपर हमला करना चाहता हो। ही वॉज सो अफ्रेड इफ ऑफ इट दैट ही फील, उसको ऐसा लगा कि वो बहुत डर रहा है। देन अफ्रेड का मतलब डरावना था, अफ्रेड यानी बहुत डरावना। देन समथिंग स्केरी हैपेंड, तब वहां एक भयानक नजारा, स्केरी हैपेंड यानी कुछ डर से कांपता हुआ, मतलब भयानक नजारा वहां दिखा क्योंकि वो अकेला था। ही फील्ड समवन होल्ड हिम, उसको ऐसा लगा कि मेरे को किसने पकड़ लिया है कमर से, कहां से, बाय हिज वेस्ट, यानी उसको ऐसा लगा देयर ही वाज हैंगिंग इन द एयर, और वो हवा में उड़ रहा है। जैसे वो मूवीज की स्टोरी होती है ना, मूवी में किसी को हवा में उठा लेते हैं, आपने भी कभी कभी नोटिस, आपको ऐसा रात में जैसे आपके हैंड वगैरह साइंटिफिक के तौर पे हाथ वगैरह नीचे रह जाता है तो थोड़ा क्या दिक्कत होती है, तो सेम उसको हुआ, उसको ऐसा लगा मेरे को किसने पकड़ दिया, जंगली जानवर आ रहा है, उसको अलग अलग टाइप के ख्याल आ रहे हैं, मैं हवा में ऊपर लटक रहा हूँ, ये सब चीजें वो सोच रहा है। ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, वो उस भयानक डर की वजह से, डर से कांपता हुआ। देयर वॉज नो वन इन हिज रूम, क्योंकि उसके रूम में कोई नहीं था, फिर भी वो बच्चा अफ्रेड यानी डर से, भय से कांपता नहीं था। सबसे बड़ी उसकी चीख, मतलब वो एक बहादुर ब्रेव बॉय था, इसलिए उसने क्या बोला, अभी तक इतना सब कुछ होने के बाद भी वो क्या बोलता है, ही सेड थैंक यू, उसने उसको जो डरावनी आवाज थी उसको क्या बोलता है, थैंक यू, क्योंकि उसको मजा आ रहा था। अ साउंड इन फ्रंट ऑफ हिम रिप्लाइड, इन फ्रंट यानी उसके सामने वापस एक साउंड आया, उसको रिप्लाई दिया गया कि यू आर वेलकम, यानी वहां जो भी कोई था उसने उसको वापस वेलकम बोला, यू आर वेलकम। हाउ स्केरी, कितना डरावना था। हाउ गोस्ट लविंग यू आर, तुम कितने प्यारे हो जो भूतों से प्यार करते हो। सेड माई फ्रेंड्स, मैं भी अपने मित्रों से मैंने अपने मित्रों से कहा था। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट टेल दिस स्टोरी टू हिज फ्रेंड्स, वो बोला हाँ ये स्टोरी वो अपने मित्रों को नहीं बताएगा। इसी के साथ हमारा जो आज का अध्याय वो हो जाता है समाप्त। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। उसी के बाद ग्लोसरी भी देख लेते हैं एक बार। देखो ग्लोसरी में डेकोरेटेड का मतलब होता है ब्यूटीफुल यानी सजा हुआ, थंडरिंग का मतलब होता है लाइटनिंग इन द स्काई, बोथर का मतलब टू ट्रबल होता है, ग्राउल का मतलब साउंड ऑफ अ लॉयन होता है, घोस्ट लविंग यानी ब्रेव होता है, और घोस्ट लविंग यानी ब्रेव बॉय, यहाँ जैसे मैंने बोलता ना घोस्ट लविंग बॉय यानी ब्रेव बॉय, बहादुर लड़का या भूतों से प्रेम करने वाला बहादुर ही होगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। वेविंग का मतलब शेकिंग होता है यानी हिलने डुलने वाला, लहरों की तरह। मिरेकल का मतलब वंडरफुल इवेंट, मतलब कोई जादू टाइप में। कप बोर्ड अलमीरा होता है, अलमीरा यानी अलमारी। स्कैरी होता है फियरफुल यानी डर से भरा हुआ, डरावना। जय हिंद।